पिछले भाग का शेष। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की एक वैज्ञानिक चिकित्सक ने शहद का प्रयोग करके आधा दर्जन मधुमेह रोगियों के पैर काटने से बचा लिया है। हनी थेरेपी के अंतर्गत घाव की भरी हुई त्वचा तथा बैक्टीरिया की खूब धुलाई सफाई करके उस पर शहद की मोटी परत चढ़ाई जाती है। शहद अपने एंटीबायोटिक गुण के कारण बैक्टीरियाओं को तो मारता ही है, साथ ही यह अपने एसिडिक गुण के कारण मरीजों में स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस विकसित कर चुकी बैक्टीरियल जटिलताओं से भी शहद बचाता है। वास्तव में मधुमेही रोगियों में रक्त संचार क्षमता तथा इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण घाव जल्दी नहीं भरता है। आधे मिनट में कहीं न कहीं मधुमेह के कारण किसी न किसी को अपना कोई न कोई अंग खोना पड़ता है। न्यूजीलैंड में विरासत में शताब्दियों से बेड सोर का इलाज शहद से होता आ रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए शोध के अनुसार 3 बड़े चम्मच रोज शहद खाने से तन, मन, दिल एवं दिमाग एनर्जी से लबालब भर जाता है। शहद दिल के रोगों से मुकाबला करता है। खाते रहने से मधुमेह की रोकथाम होती है। मधुमेह होने पर खाने से खतरा पैदा होता है। शहद खाने से किडनी रोग का खतरा 18% तक कम हो जाता है। मिनेसोटा विश्वविद्यालय के एमएच हेडक, एलएच पामर तथा एमसी टेक्यारी ने चूहों पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि दूध तथा शहद के प्रयोग से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है तथा दूध और चीनी के प्रयोग से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हल्के रंग के शहद में लोहा 2.4 मिलीग्राम तथा तांबे की मात्रा 0.29 मिलीग्राम तथा गहरे रंग के शहद में लोहा 19.5 मिलीग्राम तथा तांबा 1.4 मिलीग्राम होता है। यह सामान्य रक्तहीनता को दूर करता है। शिकागो के डॉक्टर E.M. नॉट, डॉक्टर C.F. सुकर्स तथा डॉक्टर W. सुल्ज ने अपने विभिन्न प्रयोगों से सिद्ध किया है कि शहद ही एक ऐसा घनीभूत कार्बोज आहार है जो कैल्शियम को शरीर में अवशोषित करता है। शहद शरीर के क्षारीय तथा अम्लीय संतुलन को बनाए रखता है। शहद पेट एवं पाचन संस्थान के सभी रोगों के लिए उत्तम आहार है। यह आहार खास करके आमाशय एवं आंतों की श्लेष्मा कला पर शीघ्र प्रभावी होकर संडास गैस बनने की क्रिया को तुरंत रोकता है। शहद मंदाग्नि, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस के लिए उत्तम औषधि है। 125 ग्राम शहद, 10 ग्राम नमक, 1 नींबू का रस तथा 500 मिलीग्राम पानी मिलाने से ग्लूकोज सेलाइन वाटर बन जाता है। इसे धीरे धीरे चम्मच से पिलाएं तथा कुछ को एनिमा से गुदा द्वार में चढ़ाकर रोकें। इसका 96% भाग गुदा द्वार अवशोषित हो जाता है। यह श्रेष्ठ किस्म का गुदा आहार है। निर्जलीकरण की यह श्रेष्ठ औषधि है। यह खासकर मेरा स्वयं की खोज है। इसके प्रयोग से निर्जलीकरण के सैकड़ों रोगियों के प्राण बचाए हैं। इसके प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है, ताजगी एवं स्फूर्ति महसूस होती है। मौत के मुंह से आदमी लौट आता है। शहद से प्राप्त शक्ति, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऊर्जा एवं ताप शरीर में काफ़ी देर तक स्थायी बने रहने के कारण कमजोरी महसूस नहीं होती है। जब रोगी को यह आहार पचने लगे, फिर गाजर, लौकी आदि सब्जियों का सूप तथा बाद में रस देना चाहिए। इससे क्षति हुए सभी प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति हो जाती है। डॉक्टर J.H. कैलॉग एवं मेरा खासकर अनुभव हृदय रोग के दौरे को शहद नींबू का पेय शीघ्रता से नियंत्रित करता है। स्वयं के अनेक घातक एवं भयंकर रोग उन्मूलन, झंझावातों जैसे हृदय रोग का दौरा, रक्तचाप जन्य बेहोश, अर्धांग सुन्नपन, मूर्छा, निम्न रक्तचाप जन्य बेहोशी, कमजोरी, रक्तहीनता, दमा, दौरा, क्षीण मद, अंतराल नाड़ी गति, उष्ण उपचार जन्य रक्तहीनता व बेहोशी आदि अनेक विकट स्थितियों को शहद और खासकर मधुमक्खी द्वारा दिए गए उत्पाद द्वारा ही पार पाया जा सकता है।
हृदय एवं मस्तिष्क जन रोग के लिए शहद अतिश्रेष्ठ टॉनिक है। बच्चों का मनपसंद होने के कारण वे बड़े उत्साह के साथ प्रसन्न होकर शहद खाते हैं। 1 साल उम्र के बाद बच्चों को दें। इससे खासकर इनमें जो पूर्ति के हिसाब से बात करें, सर्वश्रेष्ठ किस्म का पूर्व परिचित ग्लूकोप्रोटीन, विटामिन ए एवं खनिज लवण तथा अन्य एंजाइम होने के कारण बच्चों के लिए यह अत्यंत उत्तम टॉनिक के रूप में काम करता है। मृदु रेचक का काम करता है। शहद बच्चों तथा वयस्कों की कफ, खांसी, जुकाम तथा गले के विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। डॉक्टर स्कॉट ने अनेक प्रकार के गैस्ट्रिक तथा ड्यूडेनल अल्सर में शहद मिश्रित दूध, कॉड लीवर ऑयल तथा अन्य आहार के साथ शहद को खिलाकर ठीक किया है। शहद ही एक ऐसा आहार है जिसे सलाद, फल, रस, दूध, दही, छाछ, पनीर आदि सभी प्रकार के आहार के साथ मिलाकर लिया जा सकता है। जिस आहार के साथ यह मिलाता आदमी उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है तथा वह शीघ्र अवचूषित एवं साम्यीकृत होता है। इसमें कुल शर्करा 76.4% होती है, जिसमें अंगूरी शर्करा 40.5% तथा फल शर्करा डेक्सट्रोज 34.0%, मॉड 1.8%, डेक्सटीन 1.5% तथा इक्षु शर्करा नाम मात्र की 0.85% होती है। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के रसायनज्ञ H.A. क्यूटे तथा अन्य आहार रसायनज्ञ डॉक्टर जॉर्ज क्रिब्स एवं डॉक्टर C.A. एलेवेनम ने विभिन्न स्थानों से प्राप्त शहद में विभिन्न बी ग्रुप की मात्रा का निर्धारण इस प्रकार किया है कि प्रति 100 ग्राम शहद में रिबोफ्लोविन 7 to 60 मिलीग्राम, पेंथोटेनिक अम्ल 9 to 110 मिलीग्राम, नाइसिन 75 to 590 मिलीग्राम, थायमीन 1.4 to 12 मिलीग्राम, पायरिडॉक्सिन 0 to 77 मिलीग्राम तथा विटामिन सी 0 to 311.2 मिलीग्राम होता है। अलग अलग पौधों के परागों से विभिन्न प्रकार के निर्मित शहद में पोषक तत्वों की मात्रा घटती बढ़ती दिखाई पड़ती रहती है। शहद पुराना होने से कुछ तत्व नष्ट होने लगते हैं। डॉक्टर H.A. स्कूटे, डॉक्टर जे ह्यूमिंग तथा डॉक्टर वारेन W. वुसेरन के शोधों के अनुसार 1 किलोग्राम शहद से सिलिका 14.36, फास्फोरस 23 to 50, कैल्शियम 23 to 68, मैग्नीशियम 11 to 56, सोडियम 8, पोटेशियम 205 मिलीग्राम तथा गहरे रंग के शहद में Si 13 से 72, P 58, Ca 5 to 226, Mg 7 to 126, Na 76, K 6.76 मिलीग्राम होता है। गहरे रंग के शहद में हल्के रंग के शहद की पारदर्शी शहद की अपेक्षा उच्च किस्म के न्यून मात्रा में सभी प्रकार के एमिनो अम्ल तथा पर्याप्त व प्रचुर मात्रा में विटामिन ए एवं खनिज लवण होते हैं। शहद को खरीदते समय गाढ़े रंग का ही शहद खरीदें। शहद में गुड़ या चीनी की चाशनी, सेक्रीन तथा सिंथेटिक एसेंट्स मिलाने से शहद की गुणवत्ता समाप्त ही हो जाती है। जैव रासायनिक प्रक्रिया से गुजरकर ही स्टार्च, इक्षु शहद तथा फल शर्करा पचकर ग्लाइकोजिन में परिवर्तित होकर यकृत एवं मांसपेशियों में इकट्ठा होती है। फिर आवश्यकता अनुसार यह एकत्रित ग्लाइकोजिन शर्करा तथा ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान करता रहता है। शहद प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि यह पूर्व पचित आहार है। इसे शरीर को पचाने में अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है। यही कारण है कि शारीरिक एवं मानसिक थकान एवं श्रम के बाद शहद लेने से शीघ्र शक्ति मिलती है। यह कमजोरी, शरीर, बाल, वृद्ध सभी के लिए श्रेष्ठ टॉनिक है। शहद का pH 3 to 4.8 होता है, इसलिए जो एवरेज के हिसाब से हम बात करें 3.9 दिखाई पड़ता है। ज़बरदस्त रोगाणु रोधी एवं एंटीबैक्टीरियल होता है।
तथा घाव को शीघ्र भर देने वाला होता है। अमेरिका के आयुर्वैज्ञानिक डॉक्टर ए.बी. स्टुअर्टमैन ने वर्षों तक शहद की रोग प्रतिरोधक एवं रोगाणुहंता क्षमता पर अद्भुत प्रयोग किए हैं। उन्होंने सिद्ध किया है कि पुरानी खांसी, फेफड़े के रोग तथा पेचिश के रोगाणु शहद में रखने से 48 घंटे के अंदर मर जाते हैं। टाइफाइड के कीटाणुओं को समाप्त होने में 120 घंटे लगे। अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित क्रॉप्स इन वॉर एंड पीस के अनुसार शहद में किसी प्रकार के रोगाणु कुछ ही घंटों में खत्म हो जाते हैं। उनके अनुसार पेचिश के कीटाणु 10 घंटे में समाप्त हो जाते हैं। हाल ही में मेरे एक मित्र चिकित्सक ने अपनी खोज में यह सिद्ध किया है कि आँखों के लिए श्रेष्ठ सुरक्षात्मक रसायन शहद ही है। मृत्यु के बाद दान की गई आँखों को शहद में बिना संक्रमण के काफ़ी देर तक रखा जा सकता है। कोलोरेडो विश्वविद्यालय जीवाणु विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर ने खोज की है कि शहद अनेक प्रकार के रोगाणु एवं विषाणुओं को समाप्त करता है। इसमें रोग एवं रोगाणुओं से लड़ने की अद्भुत क्षमता है। शहद नमी के साथ रोगाणुओं को अवशोषित कर मार देता है। डॉक्टर WG के अनुसार मधु आंतों की बीमारियों, शहद रोग, त्वचा रोग, दाद, उकवत, मुहासे में शहद अति उपयोगी है। त्वचा रोग में इसका बाह्य उपयोग भी कर सकते हैं। घाव के अंदर इसे भर देने से कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, मवाद बनना रुक जाता है। इसकी पट्टी भी किया जा सकता है। जीर्ण घाव भी शहद से ठीक हो जाता है। शहद में सोडियम तथा एल्युमिनियम कम होता है, अतः यह गुर्दे के सभी रोगों में लाभदायक है। डॉक्टर प्लिनी के अनुसार शहद के प्रयोग से कामला, गले तथा हृदय के रोग ठीक होते हैं। यह पित्तस्राव को बढ़ाता है। डॉक्टर E.P. एस्यूज ने भी शहद को विभिन्न रोगों के लिए उपयोगी बताया है। जीर्ण, खांसी, दमा, यक्ष्मा आदि में शहद स्वास्थ्य लाभदायक है। बोकाडीन के डॉक्टर स्कॉच ने अल्सर के रोगाणुओं और खास करके रोगियों में शहद का सफल प्रयोग किया है। उनका मानना है कि शहद से पेट के छोटे मोटे घाव, अल्सर स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। जीर्ण अल्सर की स्थिति में दूध के साथ शहद लेना अति उत्तम माना जाता है। डॉक्टर आर्नल्ड लॉरेंट ने हृदय के लिए शहद को श्रेष्ठ औषधि बताया है। उसका मानना है कि हृदय रोगियों को प्रतिदिन नींबू तथा शहद अवश्य पीना चाहिए। मिशिगन के सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर J.H. केलॉग रुग्ण बच्चों पर शहद का प्रयोग कर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जिन बच्चों को शहद दिया गया वे अपेक्षाकृत हृष्ट-पुष्ट एवं शक्तिशाली बने। प्रथम 9 महीने के बाद बच्चों का लगातार 20 से 25 ग्राम शहद पानी में देने से उन्हें छाती तथा अन्य रोग नहीं होते हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तीव्रता से बढ़ती है। शहद अल्पोष्ण पानी तथा नींबू रस मिलाकर 2.5 घंटे के अंतराल पर 5 दिन तक लगातार पीने से जीर्ण, जुकाम, खांसी, दमा, मोटापा, कब्ज, लकवा, अनिद्रा और उच्च रक्तचाप, गठिया आदि रोग ठीक हो जाते हैं। उपर्युक्त जो रोगों में प्रातः नींबू पानी, शहद अवश्य लेना चाहिए। भोजन में जैविक आहार ही उपयुक्त होता है। उपवास के दौरान शहद लेने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य रहती है। आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा प्राप्त होती है। क्षुधा केंद्र तृप्त रहता है। मांसपेशियां, यकृत, फेफड़े, रक्त वाहिनियां, मस्तिष्क, हृदय एवं गुर्दे क्रियाशील बने रहते हैं। खास करके 20 ग्राम शहद, 40 ग्राम मक्खन अथवा 40 ग्राम शहद 250 सीसी दूध में मिलाकर लेने से यक्ष्मा, कमजोरी तथा दृष्टिमंदता दूर होती रहती है और वजन भी बढ़ने लगता है। शारीरिक, स्नायुविक एवं मानसिक कमजोरी दूर होती है। विषैले जंतुओं के काटने पर शहद लगाएं तथा नींबू के साथ पिलाएं। उठते फोड़े, गले की सूजन, मसूड़े की बीमारी, आँख से जलने, दांत का दर्द, गठिया का दर्द, पसली का दर्द, उकवत, सुजाक, गर्भाशय की शुद्धि, रक्तस्राव, हड्डी टूटने, खुजली आदि बाह्य रोगों के संक्रमण और सूजन की स्थिति में शहद बाह्य अंग के अनुसार अंगुलियों, रुई के फोए, उल्टी, बैंडेज आदि के सहारे दिन में 3 बार प्रयोग करें, अवश्य लाभ होता है। दिन में 2-3 बार शहद चाटने या खाने से खांसी, हिचकी, जुकाम, गठिया, संधिवात, थकान, कमजोरी, अनुद्रा, यक्ष्मा, मुंह आना, गला बैठना, बेरी बेरी, ऐठन,
कमजोरी दूर होती है। मोतियाबिंद की प्रारंभिक स्थिति में शहद आंजने से करने से खास करके लाभ होता है। नाक में शहद डालने से जुकाम तथा माइग्रेन ठीक होता है। आवाज़ बैठने या गले की सूजन में गर्म पानी, नमक तथा शहद मिलाकर गरारा करें। नींबू, शहद, बेसन तथा सरसों के तेल का उपटन लगाने से सौंदर्य में 4 चांद लग जाता है। हाल ही में कार्लिन विश्वविद्यालय द्वारा की गई शोधों में यह बात स्पष्ट हो गई है। शहद में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने से यह कैंसर के ट्यूमर को बनने से रोकता है। एक शोधपूर्ण सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि मधुमक्खी पालक प्रति 1 लाख व्यक्तियों में मात्र 0.3% ही कैंसर रोगी पाए गए। शहद में कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाए जाते हैं। शहद कैंसर कोशिकाओं की अराजक वृद्धि को भी रोकता है। खास करके शुद्ध शहद की पहचान निरंतर प्रयोग करने वाले व्यक्ति ही कर सकता है। शहद की विस्कोसिटी अधिक होने से उसकी बूंदें पानी में शीघ्रता से घुलती नहीं हैं। गुड़ या चीनी की चाशनी कुछ देर के बाद घुलने लगती है। मधुमक्खी का विष भी औषधार्थ अति उपयोगी है और इसमें अन्य भी जो पदार्थ होते हैं मधुमक्खी द्वारा दिए गए वो भी काफ़ी उपयोगी हैं। और ख़ास करके हम कीमत के हिसाब से देखें तो इसका विष तो बहुत ही कीमती बिकता है आज के समय में। इसे गठिया एवं अन्य असाध्य रोगों में उपयोगी पाया गया है। तो इस प्रकार से हमने ये शहद और मक्खियों पर जानकारी दिया। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।